स्वागत है आप सभी का मैथ की इस लॉन्ग वीडियो में। आज आप सबको मैं सिखाऊंगा परसेंटेज की बेसिक टेबल, जिसको आप याद करेंगे तो बड़े क्वेश्चंस में ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत काम आएंगी। अब लगातार ये सीरीज कंटिन्यू चलेगी, जिससे आपको आने वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए पहले इस टेबल को हम शुरू करते हैं और याद करने की भी कोशिश करेंगे कैसे हम इसको याद रखें। चलिए याद करते हैं। परसेंटेज टेबल में कुछ बेसिक्स आपको पहले बता दिए जाएंगे और फिर उसको बाद में कैसे याद करना है ये भी बताएंगे। जैसे 1/2 का क्या परसेंटेज होता है? ये होता है 50%। आप कहेंगे इसको निकाला कैसे है? आप डायरेक्ट लिख लीजिए 1/2। अगर आपको फ्रैक्शन को कभी भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई 100 से करना पड़ेगा। मतलब अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा आपका 50 और ये बन जाएगा परसेंट। अब इसको आप हर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा ये, इसलिए इस टेबल को याद करने का इंपॉर्टेंस आप समझिए। सारे फ्रैक्शंस अभी आपको बता देते हैं क्या उनका कहलाता है। 1/3 का परसेंटेज क्या होता है? 33 होल 1/3 परसेंटेज। 1/4 को हम क्या परसेंटेज बोलते हैं? ये होता है 25%। और ऐसे ही 1/5 का क्या होता है परसेंटेज? ये होता है 20%। आप इन सब को डायरेक्ट याद कर लेंगे, आपके क्वेश्चंस बहुत जल्दी स्पीड में सॉल्व होंगे। 1/6 का क्या होता है आपका? 16 होल 2/3 परसेंटेज। 1/7 का 14 होल 2/7 परसेंटेज। 1/8 का होता है 12.5 परसेंटेज। और 1/9 का आपका क्या परसेंटेज होता है? 11 होल 1/9 परसेंटेज। और 1/10 बहुत आसान है, इसका होता है सीधा सीधा 10%। ये शुरू के 10% कैसे करने हैं फ्रैक्शन और आपको याद। अब आगे का आपको बताते हैं 1/11 से लेके 1/20 तक। 1/11 का आपका होता है जैसे 9 होल 1/11। और 1/12 को आप परसेंटेज में कैसे लिखेंगे? इसका होता है 8 होल 3/2। 8 होल 1/2 है। और फिर 13 का क्या होता है? 9 होल 7 होल 9/13 परसेंटेज। सभी में परसेंटेज के साइन। और 1/14 का क्या होता है? 7 होल 1/7 परसेंटेज। और 1/15 का साथ ही साथ आपको सारे याद भी करने हैं, वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा आप शॉर्ट तरीके से कैसे इसको याद रखेंगे। कुछ बेसिक चीजें आपको ध्यान करनी है, बाकी टेबल आप रटने बैठेंगे टाइम आप ही का लग जाएगा, और वो हम चाहते नहीं है आपका टाइम वेस्ट हो। 1/15 का आपका क्या है परसेंटेज? 6 होल 2/3 परसेंटेज। और फिर 1/16 का 6 होल 1/4 परसेंटेज। 1/17 का आपका क्या है? 5 होल 15/17 परसेंटेज। और 1/18 का 5 होल 5/9। और 1/19 का क्या होगा आपका? 5 होल 5/19 परसेंटेज। और 1/20 का आपका डायरेक्ट 5 परसेंटेज। अब आपको इस टेबल को याद करने के लिए थोड़ा गौर से इस टेबल को देखना पड़ेगा। जैसे आपको फोकस करना है यहां पर आकर 1/11 और 1/9 देखा जाए दोनों का रिवर्स है। जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में आएगा और होल नंबर की जगह 11 आ गया। जैसे ही यहाँ पर डिनोमिनेटर 11 है, 11 यहाँ पर आ गया और होल में 9 आ जाएगा। इन दोनों का रिवर्स 1/9 1/11 का एकदम थोड़ा सा रिवर्स है। और आगे गौर करें 1/13 और 1/14 में जो होल है दोनों के 7 होल दोनों में कॉमन है, तो आप इन दोनों को पेयर में याद करें 1/13 का और 1/14 का।
और 1/15 और 1/16, इसमें भी 6 होल है दोनों में, तो 15 और 16 को पेयर में याद रखना है। और 1/17, 18, 19, ये तीनों पेयर में, तीनों के होल नंबर है 5, 5, 5। यहां पर देखें, डिनोमिनेटर में 17 का 17, यहां पर 18 का हाफ 9, और फिर 19 का 19, मतलब 17 का पूरा, 18 का आधा, 19 का डिनोमिनेटर पूरा, और 1/20 और 1/10 सीधा आधा। 1/10 का सीधा 10% था, और 1/20 का हाफ कर दो, उससे 5% हो गया। ये तो हो गए सीधे सीधे फ्रैक्शंस और उनके परसेंटेज। अब कुछ मिक्स आते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे 1/6, 1/7, 1/8, वो क्या करेगा, यहां पर आपको लिख देगा 2/6, 3/6, 4/6, 5/6। इस तरीके के इनडायरेक्टली जो आप याद नहीं करते हैं परसेंटेज, वो पूछता है क्वेश्चन, उसमें बताता है, तो हम उसको लगे हाथ उसको भी पढ़ लेते हैं। याद कर ही रहे हैं, साथ में उन्हीं को भी याद कर लें। ज्यादातर पूछे जाने वाला आपका है क्वेश्चन 5/6 का। 5/6 का आपका क्या होता है, 83 होल 1/3%। 1/6 का 5/6 अब पूछेगा। अब इसको और कन्वर्ट आप याद करके कैसे रखेंगे, जैसे पूरा 1/6 जो 6 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 100% को, 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसमें से वन पार्ट क्या है, 16 होल 2/3। जो वन पार्ट है 6 का, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 16 होल 1/3 को। और यहां पर 6 फिर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो फिर से 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहां पर 5 बार आ गया है न्यूमरेटर। अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, 5 और 6 में कितना डिफरेंस है, 1 का। और 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 16% को, 16 होल 2/3% को। आप 100 में से 16 होल 2/3% को हटा देंगे, 83 अपने आप आ जाएगा। ये थोड़ी बेसिक्स आप याद करें, ऑब्जर्व करें, तो आपको याद हो जाएंगे। इसलिए मैंने इसको इसके साथ में लिखा है, आपको कनेक्ट करने में आसानी हो जाएगी। तो इसके बाद और दूसरा कौन सा है, 7 का है, 4/7। 4/7 को आप कैसे लिख सकते हैं, 57 होल 1/7%, ये होता है। अब नेक्स्ट वाला 5/7%, इसका क्या होता है, 71 होल 3/7%। ये और ये 7 के बहुत ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चंस में आपको पूछेगा कि आपको इतना शेयर इतने में से दे दिया, तो कितना परसेंटेज उसका दिया। डायरेक्ट आप याद करें, 57 होल 1/7% दिया है, ठीक है। और इसके बाद 1/8 का पूछते हैं, क्या करना है, 3/8 और 5/8। क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछेगा 3/8 का और 5/8 का। 3/8 का आपका है 37.5, और 5/8 का आपका क्या है, 62.5। 8 का बहुत ही आसान तरीका है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है 1/8 का याद करने में, क्योंकि हाफ पर हाफ, सब में हाफ, 12.5%, 37% और 62.5%। 8 का तो सबसे आसान मुझे लगता है याद करने के लिए, तो आप आसानी से उसमें कंफ्यूज मत होना। 1/8 का जब भी आए तो उसमें 3/8 का 37.5 और 5/8 का 62.5%, बहुत ही आसान है, आप याद रख सकते हैं। अब 9 का बहुत आसान है। जैसे यहाँ पर न्यूमिनेटर में 1 है, 2, 3, 4, 5, 6 जितना भी देते, आप उसको टेबल पढ़ दीजिए। जैसे यहाँ पर 1 था अपॉन में, तो 11 होल 1/2। अगर वो 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, कोई भी ले लो, अभी वो दे दे आपको 4/9 दे दिया जैसे। अब क्या करना, 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 44, और ऊपर 4 अपॉन न्यूमिनेटर है वही, परसेंटेज का साइन लगा देना 1/9 का। ऐसे ही कोई भी दे दे आपको, 5, 6, 7, 8, 9, टेबल पढ़ दीजिए,
उसका बन जाएगा फ्रैक्शन। इसके साथ साथ कुछ और भी हैं फ्रैक्शंस जिसको अपन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, और वो भी बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। कुछ ज्यादा नहीं है, 5-6 हैं, बस उतने ही याद करने हैं। बाकी ये बहुत ही रिपीटेड पूछे जाने वाले हैं। ये तो कॉमन है सबसे ज्यादा। कुछ स्पेशल है तो वो भी आप अभी सॉल्व कर खत्म कर लीजिए, याद हो जाएंगे। जैसे 1/24, 1/25 और 1/30 और 1/50। 1/24 का होता है 4 होल 1/6%। और 1/25 का क्या होता है, सीधा सीधा 4%। और 1/30 का कितना परसेंटेज होता है, 3 होल 1/3%। और 1/50 का क्या होता है, सीधा सीधा 2%। और एक दो और रह गए हैं, जैसे आपका है 1/40 और इसी का 3/40। ये दो और हैं, इसको आप अभी याद कर लीजिए। ये है 2.5, और 3 का आपका क्या है, 7.5। जैसे 1/8 में था आपका 12.5, इसी टाइप में है इसमें 2.5 और 7.5। 1/40 का फ्रैक्शन और 1/3/40 का फ्रैक्शन। और इससे ज्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा परसेंटेज में। नॉर्मली इन्हीं से ज्यादातर आपके क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। इसको याद करेंगे आप, बहुत सारे आपके क्वेश्चंस में टाइम कंज्यूम होता था जो, वो बचने लगेगा। और इसको याद करने के लिए क्या करना है आपको, रोज उठकर बार बार लिखना पड़ेगा। कोई भी चीज एक बार आपको याद नहीं हो जाएगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। आपने पढ़ तो लिया है और उसको अप्लाई नहीं करते हैं, उसको अप्लाई करेंगे, ये सारी चीज आपको याद हो जाएगी एक हफ्ते में आराम से। रोज उठें, रोज लिखें। और बाकी आपको बताया जैसे 1/13 और 1/14 में कॉमन 7 है होल का, 15 और 16 में 6 कॉमन है, 17, 18, 19 में 5 कॉमन है। जिससे आप पेयर बनाएं, इन चीजों को साथ में याद करें तो थोड़ा आपको याद हो जाएगा जल्दी से। ये वाले 1/7, 8, 9 साथ में ही लिख दिए हैं। जो आप बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आपको बस क्या करना है, साथ में प्रैक्टिस करनी है। और इस टेबल को आप याद करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो उसमें आपको अगर ये याद है तो आप क्वेश्चन जल्दी जल्दी लगा लेंगे, नहीं तो फिर आप क्या है, पीछे रह जाएंगे। इसलिए आप याद करके आएंगे इनको, और आगे वीडियो में हम क्वेश्चंस लगाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।